Hi everyone, myself Rahul Chaurasia. I am welcoming you to my YouTube channel. It's Rahul Sir Classes. I hope you learn the best technique of mathematics through this YouTube channel. चलिए शुरू करते हैं. आज का टॉपिक रहेगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड. यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, जो कि मैंने पहले से पुटअप कर दिया है, जो है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20. अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे in order to factorize x square plus 9x plus 20. ठीक है, we have to find two number. We have to find two number let this number be p and q such that product of two number और दो नंबर कौन कौन से हैं, p एंड q. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर p एंड q. p अब क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में जो p है वो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है. आगे क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई q क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है इस पॉलिनोमियल में, जो कांस्टेंट टर्म है वही क्या है, q है. तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 20. मीन्स यहाँ पे जो मेरा p एंड q का जो मल्टीपल्स निकल गया, या मल्टीपल जो आ गया, कितना आया, 20. नाउ सेकेंड टर्म, सेकेंड कंडीशन क्या है, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर यानी कि p प्लस क्यू या p माइनस क्यू, जो कि होना चाहिए क्या होगा, जो बीच में जो टर्म दिया गया, बीच में क्या टर्म है, 9, यानी कि 9 के बराबर होना चाहिए. यहाँ तक सही है. अब हम काम करेंगे. अब यहाँ पे देखिए, मेरे को दो नंबर मिल चुका है. प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 20. ऐसा नंबर ढूंढना है, दो नंबर जिसके प्रोडक्ट क्या हो, 20 हो, और जिनको घटाने पे, दोनों नंबर को या तो जोड़ने पे या तो घटाने पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए. तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना. अब 20 को हम लोग क्या करेंगे, बाई, अब यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज कर देंगे 20 का, बाई प्राइम फैक्टराइज. या बाई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 वी गेट. देखिए 20 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कैसे होगा, सिंपल है, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ऐसे बना लेंगे, 2 से करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 5 होगा, फिर 5 को 5 से कर देंगे, ये बन जाएगा. यानी कि इसका प्राइम फैक्टराइज क्या आएगा, प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 20 के, 2 इंटू 5, जो कि मिल के कितना हो रहा है, 20. पर यहाँ पे 3 टर्म है, 3 टर्म में से काम चलेगा नहीं, p एंड q, यानी कि 2 ही टर्म मुझे लेके आने हैं. तो इधर हम सॉल्व करते हैं. अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा. 2 को मैंने ले लिया, 2 मैंने ले लिया. अब एक और ले लेंगे यहाँ पे 5 रखेंगे, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से. तो 5 4 जा कितना हो गया, 20. अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो नंबर बन के आ चुके हैं. एक का 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
10 को तो क्या आ रहा है 20, 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से तो क्या आ रहा है 20। अब यहाँ पे मुझे ये देखना है कि यहाँ देखिए अगर 5 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या होता है 9 हो जा रहा है, मल्टीप्लाई करने पे दोनों नंबर का क्या आ रहा है 20, यानी कि लिख सकते हैं क्लियरली 5 into 4 equal to 20 एंड 5 प्लस 4 इक्वल टू 9, यानी कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये नंबर। जो ये नंबर मुझे मिल के आया है 5 into 4 इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखिए प्लस करने पे, इन दोनों को प्लस करने पे क्या आ रहा है 9 आ जा रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 20, यानी कि इस चीज़ को टर्म को लेके आगे बढ़ना है, बस यही सीखना है और कुछ भी यहाँ पे है नहीं। आगे देखते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ये क्वेश्चन था। अब देखिए करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस है, प्लस लगा देंगे, 9x की जगह पे क्या लिखना है, 9x की जगह पे मैंने क्या पाना है 5 और 4, ठीक है। तो अब देखिए 5 और 4 तो लिखेंगे नहीं, तो 5 और 4 x के टर्म में बात चल रही है, तो 5x प्लस 4x, और ये ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए। इससे ये होगा, देखिए 5 और 4 9 हो गया, 9x बन जा रहा है। तो इसको ब्रैकेट के अंदर इसीलिए डालने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, लेकिन अभी एडिशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस क्या हो जाएगा 20। अब आगे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर कोई साइन में चेंजेस नहीं आएंगे, क्या हो जाएगा 5x प्लस 4x प्लस 20। अब यहाँ पे पेयर बनाइए दो दो का पेयर, क्यों, क्योंकि इसमें से मैंने कॉमन चीज़ों को क्या करना है बाहर निकालना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए x कितने बार है 2 बार ही है, x यहाँ पे कितने बार है 1 बार है, तो एक एक बार x को बाहर ले सकते हैं। इस टर्म में, ये दो टर्म में से क्या करेंगे x कॉमन ले सकते हैं। x जैसे ही कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x था तो एक x बच गया, और यहाँ पे 5 into x था तो x तो बाहर चला गया, क्या बच गया 5। फिर प्लस के साथ यहाँ प्लस साइन, जो साइन है उसको साइन को लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए अभी क्या है 4 है और यहाँ पे 20 है, x यहाँ है पर यहाँ पे x कुछ है ही नहीं तो x कॉमन ले नहीं सकते हैं। पर देखिए 4 के टेबल में 4 भी आता है और 20 भी आता है, तो यहाँ ये कहने का मतलब कि 4 ले लेते हैं। 4 जब यहाँ से ले लेंगे तो x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब यहाँ देखिए x प्लस 5, फिर यहाँ पे x प्लस 5, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। अगर अब हम लोग मान लें कि ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो इसमें भी x प्लस 5 है और इसमें भी x प्लस 5 है, तो x प्लस 5 को ले लेते हैं। इसमें से x प्लस 5 बाहर आ गया, यहाँ से भी x प्लस 5 बाहर आ गया। एक तरीके ये भी समझ सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ये दोनों में सिमिलर है, बाहर ले लिए। बचा क्या, x यहाँ से बचा और यहाँ से पार्ट तो ले ही चुके हैं, तो प्लस करके क्या बचा, प्लस के बाद प्लस 4 बचा, और यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर है। ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 12। सबसे पहले लिख लेंगे इन ऑर्डर टू फैक्टराइज, इन ऑर्डर टू फैक्टराइज 2x स्क्वायर माइनस 23x minus 12, we have to find two number p and q we have to find two number p and q such that product of two number p and q
पी एंड क्यू, तो पी एंड क्यू मैंने बताया कि पी एंड क्यू दो नंबर मैंने ले लिए। प्रोडक्ट के केस में मैं क्या कह रहा हूँ कि पी क्या है, पी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या है, पी है। तो पी की जगह पे हम क्या पुट कर दें, टू यहाँ पुट कर दें। क्यू क्या है, जो इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है इस पॉलिनोमियल में, 12 है। यानी कि इसका मल्टीप्लाई करके, यानी कि पी एंड क्यू जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ गया, 24। ठीक है। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर यानी कि p प्लस क्यू या p माइनस क्यू कितना होना चाहिए। इसके मिडिल में देखिए क्या है, 23। क्या है, 23। मैं अभी एक चीज़ आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं ये जो बता रहा हूँ इसमें साइन का कोई चक्कर नहीं होने वाला है, साइन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, वो बाद में मैं बताऊँगा कैसे सॉल्व होगा। कुछ भी करना नहीं है, बस एक टेक्निक है छोटी सी, उसको आप जैसे ही करेंगे साइन का कोई भी झंझट नहीं होगा। ठीक है, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो यहाँ पे प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, -23 माइनस हमको वहाँ मतलब नहीं है, यहाँ -12 है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आगे चल के देखेंगे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इजीली हम कर पाएंगे। क्या लेके आना है, बस 23। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे प्रोडक्ट करके क्या आना है, 24। बहुत लोग क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट करके कितना आना चाहिए, -24, वो आएगा, पर यहाँ पे हम सिर्फ 24 लेंगे, साइन का हमको कोई यहाँ पे झंझट लेना नहीं है। p प्लस क्यू या p माइनस क्यू कितना आना चाहिए, 23। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत लोग ये कहेंगे कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -24, और हम बता रहे हैं 24। 24 ही आप मान के चलिए, वही आएगा। ठीक है, साइन जो होगा हम बाद में देख लेंगे, साइन का कोई झंझट नहीं लेना है, इजीली हो जाएगा। चलिए ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, बस अब यहाँ पे एक और काम करना है। मुझे पता चल गया कि प्रोडक्ट कितना आएगा, 24, और दो नंबरों का प्रोडक्ट 24 आएगा, और दो नंबरों का या तो प्लस करके एक दूसरे के साथ, या तो एक दूसरे के साथ घटा के कितना आएगा, 23। ठीक है, मैं इसीलिए इतना समय दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये एक दो क्वेश्चन जैसे ही आप समझ लेते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, 24 जो मल्टीप्लाई होके आया है, ठीक है, जो मल्टीप्लाई होके आया यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइम फैक्टराइज कर देंगे और उसमें फिर नंबर ढूंढेंगे। नाउ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन of 24 we get प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं कितने के, 24 के। चलिए 24 को प्राइम फैक्टराइज जैसे मैंने बचपन में आप लोग ने किया होगा, अभी भी करते हैं, शायद बुढ़ापे तक करते जाए। देखिए 2 रखेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, इसको काटेंगे फिर 2 रखेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 3 रख के 1 बना देंगे, ख़त्म। यानी अब यहाँ पे देखिए नंबर कितने निकल के आ गए, प्राइम फैक्टर कितने निकल के आ गए 24 के, 2 2 2 और 3। लेकिन मुझे चाहिए दो नंबरों में। ठीक है, अब इसी को मर्ज करके बना देंगे, यानी कि ये आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 24। ठीक है, ये नंबर मेरे आ गए, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू कैसे लिख सकते हैं, देखिए दो नंबर में चाहिए, अगर 2 लेते हैं तो बाकी 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी कि 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देख रहे हैं, एक मैं 2 ले लिया हूँ प्राइम नंबर वाला, ये प्राइम नंबर है, बाकी का कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस मल्टीप्लाई करके 24 आना चाहिए। फिर मैं क्या, अब 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो यानी कि अब मैं ले लूँ 3। अगर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 लेना पड़ेगा, 24। ठीक है,
समझ पा रहे हैं? ले लिए ये, ठीक है। एक और कंडीशन था, हम यहाँ पे एक और चीज़ ले सकते थे, 1 इंटू 24 कितना हो जाता? 24, ठीक है। यहाँ पे 4 लेंगे तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। 5 नहीं ले पाएंगे, 6 लेंगे तो 6 अब चीज़ें रिपीट होने लगेंगी। जैसे 5 तो अब यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि 5 टेबल में 24 तो आता नहीं है। 1 2 3 4 ले लिए। 6 लेंगे तो 6 इंटू 4 होगा, वही चीज़ रिपीट होगी। 7 में आएगा नहीं। 8 लेंगे तो 8 इंटू 3, वही। ये चीज़ें उल्टी चलने लगेंगी, यानी कि कहीं ना कहीं इसी में से मुझे नंबरों को ढूंढना है। अब देखिए, मल्टीप्लाई करके तो सब 24 बना रहे हैं, लेकिन दो नंबर ऐसे ही है, तो वो घटा के 23 बना दें या ऐड करके 23 बना दें। अब देखिए, 4 और 6 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, घटाएंगे 2 हो जाएगा, ये काम नहीं बन रहा है। 3 और 8 जोड़ेंगे 11, घटाएंगे कितना हो जाएगा? 5, ये भी नहीं होगा। 2 और 12 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, घटाएंगे तो 10, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 24 और 1 25, घटाएंगे तो क्या होगा? 24 और 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 23। तो मुझे यहाँ पे नंबर मिल चुका है। वो नंबर कौन सा है? ये वाला। लिखेंगे क्लियरली 1 इंटू 24 इक्वल टू 24, एंड मैंने बोला था दो नंबरों को घटा के या तो जोड़ के, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ना कि 24 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 23। क्लियर है? यहीं पे मेन है। क्लियर हो रही है चीज़ें? यहाँ पे समझिए, मैंने इस नंबर को क्या किया था, यही चीज़ें थी, मैंने पहले प्राइम फैक्टराइज किया इस प्राइम नंबर के हेल्प से, ठीक है। कुछ नंबर ऐसे प्राइम नंबर नहीं भी होते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 1 से किया 24, 2 से किया 3 4, यहीं से मैंने नंबरों को ढूंढा। कहने का मतलब जिसका मल्टीप्लाई 24 होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर निकल के आ गया, यहीं से मैं एक नंबर ढूंढा जो कि मल्टीप्लाई करने पे कितने आ रहे थे? 24, जो कि मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा था। या तो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 24 हो, या तो ऐसे नंबर जो दोनों को जोड़ने पे या घटाने पे कितने हो जाए? 23। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 1 इंटू 24 कितना हो रहा था? 24, और 24 में से 1 घटाते हैं तो कितना हो रहा था? 23 भी हो जा रहा था। तो नंबर तो वही है ना, हो गया काम। सो क्या दिया गया था? बस क्वेश्चन को लिख लीजिए, 2x² माइनस 23x माइनस 12। अभी तक आपने ये देखा होगा कि मैंने साइन का कोई जिक्र ही नहीं किया। यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, कोई जिक्र ही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ, एक रूल है छोटा सा, वो समझ जाएंगे, कोई माइनस साइन का दिक्कत नहीं होगा। 2x², यहाँ माइनस है, ब्रैकेट डालिए, ठीक है। साइन को मैंने क्या कर दिया? बाहर कर दिया, उसके बाद ब्रैकेट डालिए। अब 23 मेरा कैसे बन रहा था? 24 में से 1 घटाने पे, 24 में से 1 घटाने पे x में बात चल रही थी, तो 24x माइनस x करेंगे तो 23x आ जाएगा। 24x माइनस x, क्यों? 24 में से 1 घटा रहे हैं, तो 24 माइनस 1, और बात x में चल रही है, तो 24x माइनस 1x, तो 1x नहीं लिखते हैं, 1x नहीं लिखते हैं, ठीक है। 1y नहीं लिखते हैं, 1z नहीं लिखते हैं, सीधा z लिख देंगे, सीधा y लिख देंगे। 1x नहीं लिख, क्या लिखेंगे? x लिख देंगे, और माइनस क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। देखिए 2x²। अब यहाँ पे आप पढ़े होंगे कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट की चीज़, ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ें हैं उनका साइन रिवर्स हो जाता है या चेंज हो जाता है। तो अब देखिए, प्लस 24x है, बाहर निकल के क्या हो जाएगा? माइनस 24x, माइनस x है तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा? प्लस x, और ये तो बाहर ही है, तो ये जैसे है वैसे रह जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं है। आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। मैं एकदम इमीडिएटली हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, बस कुछ करना नहीं है, चीज़ों को पेयर करना है। ये दो चीज़ एक साथ ले लिए, ये दो चीज़ एक साथ ले। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ देखिए 2 है, ठीक है, 24 है। 2 और 24
ठीक है, कॉमन यहाँ से आ सकता है, 2 ले सकते हैं यहाँ से, और 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, यानी कि 2 से अगर डिवाइड करेंगे 24 को, 12 बार में कट जाएगा और ये एक बार में। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 बार एक्स है और यहाँ पे एक बार एक्स है, तो एक्स भी ले सकते हैं, तो ये 2 भी दे देगा और एक्स भी दे देगा। तो यहाँ से देखिए 2 मैंने ले लिया, 2 एक्स था तो एक एक्स ले लिया, तो कितना एक्स बचा, एक यहाँ पे एक्स बच गया, माइनस है, माइनस ले लेंगे। 2 जब कॉमन लिए थे, अब 2 कैसे कॉमन लिए थे समझिएगा, 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 12 बचेगा, एक एक्स तो हम बाहर ले ही लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 था तो एक एक्स बचा था, ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर देखिए, फिर ये कंडीशन यहाँ पे ये है प्लस एक्स माइनस 12, तो प्लस यहाँ पे तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे 12 है, इसमें कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं दिख रही हैं, अगर यहाँ से x उठाते हैं तो इधर x नहीं है, कोई नंबर उठाते हैं तो इधर कुछ है ही नहीं, यानी कि जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो प्लस के साथ हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे, 1 जब लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x, ठीक है, x बचा, और प्लस लिए हैं तो कोई साइन में चेंज भी नहीं होगा, माइनस के साथ यहाँ पे क्या बचेगा 12। अब देखिए यहाँ पे क्या है x माइनस 12, यहाँ पे भी x माइनस 12, यानी कि अब जो दो टर्म है प्लस के साथ जो जुड़ रहे हैं, इनमें हम एक चीज़ देख रहे हैं, x प्लस 12 यहाँ पे भी है, x प्लस 12 यहाँ पे भी, तो इसमें से एक चीज़ बाहर निकाल लेते हैं, तो x माइनस 12 हम बाहर ले लिए, यहाँ से भी बाहर ले लिए और यहाँ से, मतलब इसमें से हम कॉमन एक तरीके से ले लिए, जो दोनों तरफ सेम सेम था, क्या बचा यहाँ पे 2x और प्लस 1, और यही मेरा क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है, यही आंसर है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने ये कहा है कि देखिए 2x मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे एक x बच गया, और यहाँ पे 2x जब कॉमन लिया मैंने तो क्या बचा 12 बच गया, और यहाँ पे कुछ कॉमन था नहीं तो मैंने प्लस साइन तो लेना ही था, जो साइन यहाँ पे वो ले लीजिए, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया, 1 कॉमन लिया तो x था तो x ही रह गया, अंदर चला गया, और माइनस 12 था तो माइनस 12 भी बचा, ठीक है, क्योंकि मैंने कॉमन क्या लिया था 1 लिया था। उसके बाद देखिए x माइनस 12 मैंने बाहर निकाल लिया, जो बचा है उसको फिर एक साथ लिख लेंगे, क्या लिखा मैंने 2x प्लस 1, और इसको भी मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। देखिए x माइनस 12 और 2x प्लस 1, यही है आपका सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है जो कि आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कुछ डायरेक्ट करने का, ठीक है। अब जितना हम लिखने वाला काम था उतना तो कर चुके हैं, ठीक है, तो अब डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चीज़ों को आपने समझ लिया जो कि मैंने इतना भर भर के बताया है, कोशिश किया है कि थोड़ा सा और डिटेलिंग में बताएं, पर अभी थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कि मुझे क्या करना था, 2 नंबर, ठीक है, जो फाइंड करने थे, जिनका प्रोडक्ट कुछ आना चाहिए था, जिनका सम या सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस कह सकते हैं कुछ आना चाहिए था, ठीक है, जो कि इसी पॉलिनोमियल के अंदर देखना है मुझे। चलिए, p मल्टीप्लाई बाई q पहला कंडीशन है एक, दूसरा क्या है p प्लस या माइनस q, ठीक है। अब मैंने बताया था कि प्रोडक्ट के केस में p क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि p एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 मल्टीप्लाई q क्या है इस पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये है कांस्टेंट टर्म, और ये था क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म क्या है 13, यानी कि 6 × 13 कितना हो जाता है 78, ठीक है। यानी कि ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट क्या हो 78 होना चाहिए, p प्लस q। अब ये जो क्या है जो बीच वाला जो टर्म है कितना है 29, ठीक है। अब यहाँ मैं फिर बोल रहा हूँ प्लस 29 दिया रहा है या माइनस 29 दिया रहा है कुछ नहीं, बस जो नंबर है उसको ही हमको लिखना है, तो p प्लस क्यू करके 29 आ जाए या p माइनस क्यू करके 29 आ जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे बाई प्राइम फैक्टराइज, बाई प्राइम फैक्टराइज, ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइज, प्राइम फैक्टर ऑफ 78 वी गेट, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे 78 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 रखते हैं, कितने बार में जाएगा 39, फिर ये 2 से कटेगा नहीं,
2 से तो नहीं कटेगा, डिविजिबल नहीं है, तो 3 लेंगे, 3 से 13 बार में, फिर 13 से 1 बार में। यानी कि जो कंडीशन बना वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 13 कितना हो गया 78। यहाँ पे 3 नंबर का मल्टीपल जो है 78 दिया गया, पर मुझे चाहिए कितना, 2 नंबर, यानी कि पी एंड क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू 39 कितना आ जाएगा 78। ठीक है, सही है। उसके बाद 2 ले लिए तो 3 इंटू हम लिख सकते हैं 26 कितना होता है 78। ठीक है, 4 से 78 नहीं कटेगा, नहीं लिखेंगे। 5 6 से कटेगा, ठीक है, 6 से कटेगा ना, 6 इंटू 13 कितना हो जाएगा 78। अब यहीं पे हमको एक नंबर दिख चुका है, देखिए ये जो कंडीशन है ये वाला देखना है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके तो 78 आ ही जा रहा है, 78 आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई के 3 इंटू 27 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 78 आ जा रहा है। और इन दोनों को प्लस करके देखिए 3 + 26 29 भी आ जा रहा है। ठीक है, या तो प्लस करके आए या तो माइनस करके आए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि क्लियरली, मैं इस टर्म को ले लूँ, क्लियरली 3 इंटू 26 इक्वल टू 78 एंड 3 + 26 इक्वल टू 29। यही ना है, देखिए यहाँ से बन गया कि नहीं बन गया, 3 इंटू 26 यानी ये P है और Q है। ठीक है, P मल्टीप्लाई बाई Q 78 आ गया, P + Q 3 + 26 कितना आ गया 29। ठीक है, सो 6x² + 29x + 13। ठीक है, अब बस हो गया काम, कुछ करना नहीं है। 6x² वैसे ही लिखना है, प्लस है प्लस रखिए, फिर एक ब्रैकेट बनाइए। 29 की जगह पे क्या लिखना है 3 + 26, लेकिन साथ में x है तो x दोनों में दे दीजिए। क्या करेंगे 3x + 26x। ठीक है, देखिए ब्रैकेट के अंदर 3x + 26x 29x बन गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर रखना, ब्रैकेट रखना जरूरी है क्योंकि माइनस साइन आएगी दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए प्लस भी रहे फिर भी ये जो वैल्यू जो आप लिख रहे हैं प्लस के साथ या माइनस साथ उसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। +13 आगे देखिए 6x² प्लस, अब ब्रैकेट में कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर क्या है प्लस है, 3x + 26x + 13, बस 2 का पेयर बनाइए। ठीक है, इसका 2 4 यहाँ पे 4 थे ना, 1 2 4 टर्म्स थे, 2 टर्म के पेयर मैंने बना लिया, 2 फिर 2। अब इसमें कॉमन ढूंढने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे भी क्या है x है, तो दोनों लोग x को छोड़ देंगे कि चलो मेरे पास भी है तुम्हारे पास है तुम ले लो। फिर यहाँ पे देखिए 3 है और ये 6 है। ठीक है, 3 के 12 में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो 3 3 भी ये लोग दे देंगे बाहर। ठीक है, तो एक तो ये लोग 3 दे दिए और दूसरा क्या दे दिए x। तो जब ये 3 दे दिया तो 3 से कितने बार में 2 बार में, तो क्या बचा यहाँ पे 3 2 = 6। ठीक है, 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 बचेगा, और एक x चल गया है तो एक x बचा है प्लस के साथ, 3x पूरा उठ के बाहर आ गया है तो क्या बचा 1। फिर प्लस जो साइन है उसको लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे x है यहाँ पे x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आना है, 26 और यहाँ पे 13 है। अब देखिए 13 के टेबल में ये 1 बार में आएगा और 13 के टेबल में 2 बार में आएगा, तो हम 13 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 13 दोनों लोग दे देंगे, एक 2 बार 13 है। ठीक है, 13 × 2 है और ये 13 × 1 है, तो 13 13 दे देंगे, 13 हम ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे क्या बचेगा 2x और यहाँ पे 13 पूरा ही बाहर चला गया तो 1 बच गया। देखिए 2x + 1 2x + 1 इसको बाहर ले लेते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन है, 2x + 1
बाहर आ गया, फिर क्या बचा 2x+1, ये एक टर्म था और ये दूसरा टर्म बना था। 2x+1 बाहर ले लिया तो यहाँ से क्या बचा 3x, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा इसको भी, और यहाँ पे ये तो बाहर चली गया तो क्या बचा 13। यही आपका क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। सेम वही कंडीशन है P&Q, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ आना चाहिए और प्लस और माइनस करके कुछ आना चाहिए। चलिए सबसे पहले प्रोडक्ट P/Q, प्रोडक्ट हम पता करते हैं इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, P, x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है। x² किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ आगे नंबर है ही नहीं यानी कि 1 रहा होगा। Q क्या है, कांस्टेंट टर्म यानी कि 22। मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे -22 नहीं लेंगे, साइन कुछ भी लेना नहीं है, ठीक है ना, प्रोडक्ट में लेंगे ना कहीं और लेंगे। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है ऐसे आ रही है, आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका सोल्यूशन खुद अपने हाथों से सॉल्व करके और आपको सेंड करूँगा, ठीक है, जैसे भी पॉसिबल होगा। 1 × 22, मैं फिर बोल रहा हूँ माइनस नहीं लेंगे, जैसे कि होगा ना कांस्टेंट टर्म -22 नहीं 22, माइनस और प्लस 1 को हमेशा पॉजिटिव में लेके चलिए, आगे जो साइन का चेंजेस करना हो कर लेंगे, ठीक है। ये कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगा, बस वो जो ब्रैकेट वाला मैंने बताया वो आप जैसे ही कर लेते हैं काम खत्म हो जाता है। P प्लस और माइनस Q कितना आना चाहिए, बीच में क्या है 9, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स ऑफ 22 ये मैं बार बार इसलिए देखिए इसका लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा वर्ड एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसलिए लिख रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको आना चालू हो जाए, ठीक है। वैसे इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइज या प्राइम फैक्टर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लिखिए। क्यों, क्योंकि कई बार ये लिखेंगे जो इसका मल्टीप्लाई आएगा, 2 नंबरों का प्रोडक्ट अब वहाँ से बनाएंगे बहुत ईजिली हो जाता है, वो सब सामने आ जाती है, ठीक है। देखिए क्या होगा 22, 2 से करेंगे 11, फिर 11 से करेंगे ये 1 हो जाए, यानी क्या आ गया 2 × 11 कितना हो जाता है 22। देखिए मैं जिसका बात कर रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्राइम फैक्टर निकालिए। अब देखिए ये नंबर एक निकल के आ गया, ठीक है, यही ना इसका है 2 × 11 कितना हो गया 22। अब यहाँ पे 2 नंबर है, मुझे दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 22 आ रहा है, और 2 और 11 इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा 13 आएगा ना, लेकिन मुझे चाहिए क्या 9 चाहिए, तो जोड़ के नहीं तो घटा दें हम, ठीक है। तो 11 में से 2 घटाएंगे 9 आ जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो ये हो गया काम। तो यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया ना, लिख लेंगे यहाँ पे क्लियरली क्लियरली 2 × 11 = 22 एंड 11 - 2 = 9, ठीक है, हो गया खत्म, समझ में आ गया। देखिए सो x² प्लस 9x माइनस 22, ठीक है, मैंने इस चीज़ को उतार लिया, मुझे कंडीशन वो नंबर पता चल चुके हैं, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 22 और प्लस और माइनस करके 9, मुझे वो नंबर मिल चुके हैं। 2 × 11 करके कितना हो रहा था 22, और 11 में से 2 घटा रहे थे तो 9 हो जा रहा था, 9 चाहिए भी था, या तो घटा के या तो ऐड करके, तो ऐड करने पे तो नहीं आ पा रहा था, घटा के आ गया, तो वही ले लेंगे x² प्लस ब्रैकेट के अंदर 9x की जगह पे क्या लिखे 11 - 2 नहीं 11x - 2x, ठीक है, क्योंकि ये बात कहाँ चल रही है x के साथ, p के साथ चलेगी तो p में लिखेंगे, q के साथ चलेगी तो q के साथ लिखेंगे। अगर यहाँ पे रहता 9p तो यहाँ पे क्या होता 11p - 2p, x में है तो क्या होगा
11x माइनस 2x ब्रैकेट बंद। देखिए 11 में से 2 घटा तो 9 आ गया ना, लेकिन x था तो साथ में यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x आ गया, माइनस 22। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस है तो ब्रैकेट में कोई साइन का चेंजेस नहीं आएगा, जो साइन अंदर है वही साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है, माइनस 22। अब बस दो नंबरों का पेयर बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए x 2 बार ही है और यहाँ पे x 1 बार है, बाकी नंबर में कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 1 था और यहाँ पे 11 था, कोई कॉमन चीज़ है नहीं कॉमन। तो x यहाँ पे लेंगे तो 2 बार x था तो 1 बार x बाहर आ जाएगा, एक अंदर रह गया, प्लस 11 इंटू एक्स था तो x यहाँ से भी तो x बाहर आ गया, क्या बचा 11 बचा। माइनस साइन लेंगे ही लेंगे, जो मैंने बताया था, जो यहाँ पे साइन है उसको यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए माइनस जब ले लिए तो यहाँ क्या है 2x है, ठीक है, जब माइनस लेते हैं तो अंदर की साइन चेंज होती है, तो माइनस था, माइनस जब लिए तो माइनस 2x था ना, तो यानी कि ये प्लस हो गया। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए 2 है और यहाँ पे 22 है, 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ से आ जाएगा, तो यहाँ 2 कॉमन जैसे ही लेंगे क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ माइनस साइन बाहर ले चुके हैं कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 11। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, मैंने माइनस क्या लिया था -2, मैंने -2 क्या लिया था -2 बाहर ले लिया था, ठीक है, बाई मिस्टेकली वो चीज़ें छूट गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -2 माइनस मैंने लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो 2 भी बाहर निकल गया, यहाँ से माइनस भी बाहर निकल गया, तो बचा क्या, माइनस बाहर चला गया तो क्या बचा x बचा। यहाँ से माइनस मैंने बाहर ले लिया तो प्लस बच गया, माइनस ले लिया बाहर तो साइन चेंज हो गया ना, क्योंकि माइनस बाहर है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा 22 से 2 बाहर ले, 2 इंटू 11 हुआ होगा, यही ना होगा 2 इंटू 11, तो 2 बाहर आ गया, क्या बचा 11। फिर से मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ तक ठीक था, ठीक है, फिर मैंने क्या किया माइनस साइन यहाँ पे रख लिया, जब माइनस साइन लिया तो ये चीज़ें माइनस थी जो कि प्लस हो गई, और जो ये भी माइनस थी तो ये भी क्या हो गई प्लस हो गई। अब देखिए -2 मैंने जैसे ही लिया है, ठीक है, समझिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से बताता हूँ, -2x - 22, ठीक है, कॉमन कैसे लिया जाता है, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया -2, और यहाँ से भी मैंने क्या कॉमन ले लिया -2, ठीक है, -2 जब कॉमन लिया तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से माइनस कैंसिल, और 2 से ये कैंसिल कितने बार में 11 बार में, ठीक है, समझिएगा बात को। अब यहाँ माइनस, ठीक है, और माइनस मैंने जब बाहर कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन क्या हो गया प्लस का, और यहाँ पे भी क्या हो गया साइन क्या हो गया प्लस का। इस तरीके से आप समझ लीजिए, ठीक है, कि ये चीज़ें कहाँ आ रही हैं ब्रैकेट के अंदर आएंगी। तो -2 बाहर चला गया, क्योंकि -2 से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचा प्लस के साथ x, और यहाँ प्लस के साथ 11, ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर। थैंक यू। नंबर 5 देखते हैं। r² प्लस 2r - 15, ठीक है, ये क्वेश्चन है, लिखा गया है r² प्लस 2r - 15, कोई कैपिटल R है स्मॉल r है, उसमें कुछ मैटर नहीं कर रहा है, ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। अभी देखिए कंडीशन वही है, p इंटू क्यू, और p प्लस क्यू या माइनस क्यू। p क्या है, प्रोडक्ट के केस में मैंने बताया था p क्या है, ठीक है, जो x² या r² या p² z² जो भी दिया है उसका कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कोई नंबर है इसके साथ r² के साथ नहीं है, यानी कि 1 है, मल्टीप्लाई क्यू, क्यू क्या है कांस्टेंट टर्म,
वैसे तो यहाँ पे -15 लेना पड़ेगा, पर लेंगे क्या 15, ओनली 15, क्योंकि साइन का कोई झमेला नहीं करना है। क्या हो गया 15 आ गया, यानी कि प्रोडक्ट आ चुका है इस पॉलिनोमियल का, कितना होना चाहिए 15, प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए, बीच में कितना लिखा है यहाँ पे 2r, तो क्या आना चाहिए r आना चाहिए, अरे सॉरी r नहीं, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, 2 यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितने, प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टर, by using prime factors of 15 we get 15 यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 से कटेगा नहीं, 3 लेंगे, ठीक है, क्या आएगा 5, फिर 5 से कट करा देंगे, 1 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू क्या हो गया 5, कितना हो रहा है 15, 3 इंटू 5 2 ही ना आया है, इसका कितना फैक्टर आया है 3, और सॉरी फैक्टर वो जो प्राइम फैक्टर कितने आ गए हैं इसके 2, ठीक है, 3 से कटा और फिर 5 से, ठीक है, समझ में आया, इसके प्राइम फैक्टर कितने आ गए 3 और 5। अब देखिए मल्टीप्लाई करने में तो 15 आ रहा है, क्या जोड़ने या घटाने पे 2 हो जा रहा है, देखिए 5 में से 3 घटाएंगे कितना 2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, 3 में से -5 घटाएंगे 2 होगा ना, वो 2 -2 आए या 2 आए कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कोशिश करिए कि 2 नॉर्मल है, -2 नहीं आके 2 आए, अगर बन जाए कंडीशन तो ठीक है, तो 5 - 3 हो जाएगा 2, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लियरली 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 एंड 5 - 3 इक्वल टू 2, ठीक है, यही ना चाहिए था, प्रोडक्ट 15 हो और दोनों नंबरों को घटाने पे या जोड़ने पे क्या है 2 आना चाहिए, तो जोड़ने पे तो अधिक हो जा रहा है, 3 और 5 8 हो जा रहा है, ठीक है, तो घटा देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, समझे, ठीक है, आगे चलते हैं। सो r² प्लस 2r - 15, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक आपको देखने को मिली होंगी कुछ, क्योंकि पहला टाइम शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिएगा, और कोशिश यही रहेगी कि सबसे बेस्ट चीज़ों को आपके सामने रखा जाए, जितना भी नॉलेज मेरे पास है अलग अलग तरीके से उसको कलेक्ट करके और इजी वे में आपको बताने की कोशिश किया जाए, और उम्मीद करता हूँ कि अगर वीडियो को आप देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो शायद ऐसा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर अब दोबारा आप कहीं और जाने का ट्राई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, r² प्लस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 2r की जगह पर मैंने क्या रखा 5 - 3, लेकिन बात r में हो रही थी तो 5r - 3r, ठीक है, समझ में आया, p में चलेगी बात तो p लिख देंगे, 5 - 3 यहाँ तो लिखेंगे नहीं क्योंकि सिर्फ 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे r भी तो है, तो r के लिए क्या करेंगे 5r - 3r, घटा के क्या आ जाएगा 2r आ जाएगा -15, ठीक है, r² प्लस प्लस है तो इस साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, इसे ही बाहर आ जाएगा पूरा, तो 5r - 3r - 15, ठीक है, पेयर बनाइए। अब यहाँ पे देखिए r कितने बारी है 2 बार, r कितने बार है 1 बार है, क्या कोई नंबर में कॉमन है नहीं, क्योंकि इधर नंबर ही नहीं है, 1 है, ठीक है, तो 1 इधर लेंगे और इधर 5 तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 1 तो हमेशा हर जगह कॉमन है, तो r जैसे यहाँ पे लेंगे कॉमन तो क्या बचेगा r + 5, फिर यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस ले लेंगे, ठीक है, r यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे r नहीं है, यानी कि नंबर में देखते हैं 3 यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि 3 की टेबल में 5 बार में 15 आता है, तो जैसे ही हम 3 यहाँ से लेंगे, यानी कि -3 ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे r बचा, -3r था जिसमें कि -3 हम बाहर ले लिए तो क्या बचेगा
आर बचेगा, ठीक है, और माइनस हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, प्लस, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, ठीक है, माइनस बाहर आएगा, साइन ब्रैकेट का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस जैसे ही यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, माइनस था तो क्या हो गया प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या होता, माइनस, ठीक है, माइनस था तो प्लस, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ क्या हो जाता माइनस, क्योंकि साइन बाहर कौन सा लिया गया है, कॉमन, माइनस। देखिए माइनस चला गया, 3 से 15 5 बार में कट जाता है ना। इसको फिर से मैं बताता हूँ, एक बार यहाँ देख लीजिए, -3r और -15, ठीक है, मैंने कहा कि -3 मैंने कॉमन लिया, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस मैं बाहर ले लूँगा, दोनों तरफ माइनस है, बाकी 3 से ये भी कटेगा और 3 से ये भी कटेगा, यानी कि -3 और ये भी क्या है -3। देखिए -3, 3 से 3, माइनस से माइनस, माइनस माइनस, और ये कितने बार में, 5 बार में, क्या बचा +5, और यहाँ प्लस क्या बचा r, ठीक है। बाहर मैंने क्या लिया था कॉमन, जो नीचे -3 यही तो कॉमन है ना, -3 कॉमन लेने का मतलब उतने से उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए r+5 यहाँ लिख लेंगे r+5, ठीक है, इधर भी था और इधर भी था, बाकी ये इधर चलाया, ये दोनों कॉमन हो गए, इधर क्या बचा r, और इधर क्या बचा -3, यही आपका क्या है सॉल्व आंसर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें जो है आपको समझ में आई होंगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ और बेहतर तरीके से बताने का। थैंक यू। ओके, तो बस इतना ही है आज के लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जो भी इसके रूट वाले पार्ट होते हैं, ठीक है, जो भी रूट वाले क्वेश्चन होते हैं जो फैक्टराइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें देती हैं, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, पार्ट 2 आएगा इस टॉपिक का, तो वो भी चीज़ें, सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, और ये जो बेसिक वाला चीज़ था बस इसमें इतना ही रहने देते हैं, और ये 2-3 क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, तो अपना ध्यान रखें, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, थैंक यू।